नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी को लेकर परिवहन विभाग की पूरी तैयारी। 20 से 23 तक फ्री सफर, नहीं होगी अग्रिम बुकिंग। उपभोक्ताओं पर 7,400 करोड़ का बिजली बिल बकाया। 31 अक्टूबर तक बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन। बिलों की वसूली को लेकर सख्त उत्तर हरियाणा बिजली निगम। यमुनानगर में डेंगू चिकनगुनिया के मामलों में भारी बढ़ोतरी। सरकारी विभागों में भी मिल रहा डेंगू का लार्वा। सरकारी भवनों के अधिकारियों को नोटिस जारी। और अब समाचार विस्तार से। सीईटी को लेकर परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। 21 और 22 अक्टूबर को समय पर अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए रोडवेज और प्राइवेट बस सुबह से ही विभिन्न जिलों के लिए रवाना होंगी। नारनौल डिपो से सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी और हिसार के लिए करीब 300 बस एक पारी के लिए रवाना होंगी। इसके परिवहन विभाग ने तैयारी कर ली है। इस बार परीक्षा केंद्र तक छात्रों को पहुंचाने के लिए प्राइवेट स्कूलों की बसें भी शामिल की गई हैं, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। रोडवेज महाप्रबंधक ने सभी परिचालकों को आदेश दिए हैं कि 21 अक्टूबर की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी से 20 और 22 अक्टूबर को परीक्षा देकर 23 को आने वाले अभ्यर्थी से किराया नहीं लिया जाएगा। इस तरह 20 से 23 अक्टूबर तक 4 दिन अभ्यर्थियों को पेपर शिफ्ट के अनुसार फ्री सफर की सुविधा मिलेगी। 21 और 22 अक्टूबर को छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए प्राइवेट बसों को भी शामिल किया गया है। रोडवेज डिपो की तरफ से इन प्राइवेट बसों को टोल टैक्स व तेल मुहैया करवाया जाएगा। नारनौल डिपो से करीब 200 प्राइवेट बसों की मांग की गई है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 21 और 22 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के लिए इस बार अग्रिम बुकिंग अभ्यर्थी नहीं कर सकेंगे। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अब बिलों की वसूली को लेकर अपना सख्त रवैया अख्तियार करने वाला है। इसके लिए निगम 37,145 उपभोक्ताओं से 88 करोड़ 94 लाख रुपए बकाया वसूली करने के निर्देश दे चुका है। इसके साथ ही चेयरमैन पीके दास ने प्रदेश के सभी अधीक्षण अभियंताओं को 31 तक बिल न भरने वालों के कनेक्शन काटने की बात कही है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम बकायेदार उपभोक्ताओं के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। जिन उपभोक्ताओं पर बिल राशि बकाया है, अगर वो 31 अक्टूबर तक नहीं भरते हैं तो उनका कनेक्शन काटा जाएगा। इसको लेकर चेयरमैन पीके दास ने प्रदेश के सभी अधीक्षण अभियंताओं को सख्त निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश भर में उपभोक्ताओं पर 7,400 करोड़ की राशि बकाया है। हरियाणा के यमुनानगर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। डेंगू के जहां 405 मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, वहीं चिकनगुनिया के 371 मामले दर्ज किए गए हैं। यमुनानगर के लगभग सभी इलाकों में डेंगू और चिकनगुनिया के केस पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान चलाकर डेंगू मच्छर का लार्वा मिलने पर कई सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी भवनों के अधिकारियों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। डॉक्टर सुशीला सैनी ने बताया कि पिछले साल में आज के डेट तक 250 केस डेंगू के दर्ज किए गए थे, जबकि अब तक 405 केस सामने आ चुके हैं। वहीं चिकनगुनिया के पिछले साल अब तक मात्र 2 मामले सामने आए थे, लेकिन अब 250 मामले चिकनगुनिया के सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि सैंपल लेने में भी तेजी लाई जा रही है। अभी तक 9,646 सैंपल डेंगू के और 3,368 सैंपल चिकनगुनिया के लिए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएमओ ने माना है कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी भवनों में भी डेंगू के लार्वा मिले हैं, जिस पर उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, जो बार बार इसका इंतजाम नहीं करता और उनके मामले बनाकर उपायुक्त कार्यालय में भेजे जा रहे हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 62 हाउसिंग बोर्ड में सरेआम एक महिला को उसी के रिश्तेदार ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने सबूत को इकट्ठा कर महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि घटना से पहले रानी ने अपने बेटे को सारी आपबीती सुनाई, जिसके बयानों पर पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी हैं, लेकिन फिलहाल आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के कारणों का खुलासा किया जाएगा। पूरा मामला है, एक रानी लड़ुकीपुर भगवानपुर की रहने वाली है, यूपी की। यहाँ सेक्टर 62 में 944 नंबर मकान है राजू रावत का। उसकी सेकंड फ्लोर पर किराए पर रहती थी। जो इसकी बेटी ने जैसे बताया है, इसकी बड़ी बेटी है वो सुनपेड़ में ब्याही है। उसने बताया कि मुझे मेरे भाई ने बताया है, भाई मौके पे जैसे आया था तो उसकी मम्मी ने उसको बताया था
गौरव है उसका देवर, उसके चचिया ससुर का लड़का, उसने और उसके एक अन्य साथी ने आकर इसका चाकू से मर्डर किया है। क्या मामला दर्ज किया है? मामला वही मर्डर का ही मुकदमा दर्ज कराया 302 में ही, दोनों लोगों के खिलाफ। दोनों के खिलाफ। तो कब सूचना मिली? सूचना कैसे मिली आपको? सूचना लगभग 5:15 बजे के आसपास मेरे को फ़ोन पर कंट्रोल से वीटी आई थी सूचना, जो मैं शीघ्र मौके पर पहुंचा था अपनी टीम के साथ। जैसे ही वहां उसकी लड़की, दामाद और बेटा और अन्य लोग भी मिले थे, जो बॉडी को मैंने स्वयं अपने साथी मुलाजिमों की इमदाद से, बॉडी तो नहीं थी जब तक वो जीवित थी, सांस भी ले रही थी, करहा भी रही थी, उसको ले जाकर हम सीधे सर्वोदय हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टरों ने चेक करने के बाद उसको मृत घोषित कर दिया। क्या कारण रहा है? कुछ सामने आया हो? अभी बिना उसके स्पष्टीकरण के हम नहीं आपको बता सकता, अभी कोई ऐसे तथ्य नहीं है जो मुख्य कारण। तो आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा? हाँ, हमारी क्राइम की टीम भी लगी है, हमारे थाने की भी टीम लगी हुई है। कई टीमों का गठन किया? हाँ, तो अभी मुलजिम पकड़ में नहीं है। सारे घर वाले ताला लगा के पहले ही भाग चुके थे वहाँ से। कैथल के सेक्टर 19 के मैदान में राजपूत समाज ने महाकुंभ आयोजित किया और क्षत्रिय स्वाभिमान यात्रा निकाली। इस कार्यक्रम में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में राजपूत समाज के लोगों ने कैथल में कुरुक्षेत्र बाईपास पर लगाई सम्राट मेहरी भोज की प्रतिमा पर गुर्जर शब्द लिखने पर रोष जताया। आयोजित महाकुंभ में समाज के लोगों ने वर्ष 2024 के चुनावों में भाजपा नेताओं के विरोध करने का भी निर्णय लिया। राजपूत महापंचायत सभा कार्यक्रम में देश प्रदेश से लोग पहुंचे हुए थे। गन्ने का भाव 450 प्रति क्विंटल किए जाने और गन्ने की जल्द पिराई करने की मांग को लेकर किसानों ने लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन चेडूनी के जिला प्रधान संजय गुदवाना ने कहा कि गन्ने की फसल किसानों की मुख्य व्यापारिक फसल है और पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष गन्ने की अच्छी फसल तैयार हो चुकी है, लेकिन मिलों में गन्ने का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और बीते वर्षों में सरकार ने जो मूल्य बढ़ाया वह नाकाफी है, जबकि चीनी के दाम काफी अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि गन्ने का दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल जल्द से जल्द घोषित किया जाए, क्योंकि जब तक गन्ने के दाम घोषित नहीं होते तब तक किसानों को शुगर मूल्य से भुगतान नहीं होता है। उन्होंने कहा कि गन्ना कानून के मुताबिक किसानों को गन्ने का भुगतान 14 दिन में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन शुगर मिलों में किसानों का गन्ने का पिछला भुगतान बकाया है उसे जल्द ही दिया जाए और कानून के आधार पर उस पर ब्याज भी दिया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण खराब हुई फसल का मुआवजा भी जल्द दिया जाए। गन्ने के रेट को लेकर पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया कि गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है गन्ने का मूल्य नामात्र बढ़ा है। तकरीबन 9 साल में सिर्फ 60 रुपए गन्ने का रेट बढ़ा है। तो हमारी मांग है कि 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का भाव तय किया जाए। इसको लेकर आज मांग पत्र दिया गया और रेट जल्द से जल्द तय किया जाए, क्योंकि जितनी रेट तय होगा उतनी लेट किसानों के गन्ने की पेमेंट जाएगी। तो उसको तुरंत रेट तय किया जाए और रेट बढ़ाया जाए। तो जिस तरह सरकार ने जारी कर रखा है मेरा फसल मेरा ब्यौरा, तो उसके तहत जो किसानों की फसल खराब हुई है, क्या अब तक उसका मुआवजा मिल पाया? 1 भी रुपया आज तक किसान को खराब फसल का मुआवजा नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हम 1 महीने के अंदर अंदर जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनको मुआवजा देंगे, लेकिन आज तक किसी किसान को 1 भी रुपया मुआवजा नहीं मिला। तो हमारी मांग है कि तुरंत किसानों की खराब फसल का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अगली फसल हमने बिजाई करनी है, उसके लिए हमारे को पैसे की जरूरत है। तो तुरंत वो मुआवजा किसानों को दिया जाए। देश में सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का चला, लेकिन अब हरियाणा में सबसे लंबे चलने वाला आंदोलन आशा वर्कर का हो गया है। प्रदेश भर में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रही हैं। अंबाला में भी कल से आशा वर्कर ने 24 घंटे का महापड़ाव स्थानीय विधायक असीम गोयल के निवास के बाहर शुरू कर दिया है। आशा वर्करों का कहना है कि अगर सरकार के साथ वार्ता में आज सहमति नहीं बनी तो आंदोलन और जोरों शोरों से चलाया जाएगा। उनका कहना है कि पिछले 73 दिनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार आशा वर्कर प्रदेश भर के मंत्री और एमएलए के निवास पर प्रदर्शन कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवा रही हैं। और अब आशा वर्कर ने 24 घंटे का महापड़ाव शुरू किया है। उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को दिल्ली होने वाली रैली में भी प्रदेश भर की आशा वर्कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। वे सरकार से न्यूनतम वेतन 26,000 और पक्के कर्मचारी के दर्जे की मांग कर रही हैं। हमारी मांगे तो है जी 26,000 न्यूनतम वेतन, स्थायी कर्मचारी का दर्जा और रिटायरमेंट में मिले हमें 3 लाख रुपए। रिटायरमेंट की उम्र हमारी 65 साल और पेंशन का सरकार प्रबंध करे। इसके अलावा ESI और PF की सुविधा भी हमें मिलनी चाहिए।
अब तक सरकार की जो रुख है हमारा, सरकार ने तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना तो हमें सरकार की तरफ से कोई अब तक कुछ मिला है, अभी तक कोई हेल्प नहीं मिली, अभी तक उनकी कोई विभाग ने हमारी तक देखा नहीं। 24 घंटे में होने वाले हैं बैठे हुए, कल से हम अपने पड़ाव पे बैठे हैं और जो लड़कियां पूरी रात पे रुकी हुई थी, इन लोगों ने कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि सरकार ने हमें कोई एक फैसिलिटी दी हो। वॉशरूम की सुविधा, पानी की सुविधा सब हमने खुद अपने लिए अरेंज किया है। कांग्रेस पार्टी से रोहित जैन जी आए थे हमारे लिए, उन्होंने हमारी यूनियन का समर्थन भी करा है और हमारी फाइनेंशियली हेल्प भी करी है। यहाँ का पड़ाव तो 24 घंटे का था। जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी से मीटिंग भी है, तो मीटिंग में अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता तो ये आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। और 30 जो अक्टूबर की रैली है ऑल इंडिया की आशा वर्कर की, हरियाणा की आशा वर्कर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी। हल्का नीलोखेड़ी के निगदो अनाज मंडी में किसानों और आड़तियों में जीरी की खरीद को लेकर सरकार के खिलाफ भारी रोष है। मंडी प्रधान सुरेंद्र महिला आड़ती ने बताया कि पिछले कई दिनों से किसानों की जीरी की आवक तेजी से हो रही है, लेकिन मंडी में जीरी को खरीदने वाला कोई नहीं है, जिससे जीरी के ढेर बरसात के कारण खराब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस विषय में भी वे सरकार के संबंधित उच्च अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ एक भी दाना नहीं बिक रहा, बिल्कुल एमएसपी पे तो एक बोरी भी नहीं खरीद रहे, जबकि 400 से 500 रुपए तक एमएसपी से कम पे खरीदने लग रहे। और सीएम साहब कह रहे कि भाई हम एमएसपी पे दाना दाना खरीदेंगे। कहाँ है सीएम साहब की घोषणा? और वो कल मैंने एक चैनल पे बोलते देखे, उन्होंने कहा कि भाई बारजरा कुछ और उसका जो एमएसपी मार्जिन है ना, हम उसको अलग से देंगे। क्या ये किसान नहीं है? जीरी के अरे किसान नहीं है, इनको एमएसपी मार्जिन दोबारा नहीं मिलना चाहिए? जो जितने में ये सैलर मालिक मारे को लूटने लग रहे 500 रुपये, या तो इसकी भरपाई सरकार करे। जबकि सीएम हर उस पे स्टेज के ऊपर ये बोलते हैं कि हम एमएसपी पे एक दाना खरीदने लग रहे, और यहाँ हम 500 रुपये तक लूटने लग रहे। क्या उसकी भरपाई कौन करेगा? सीएम साहब करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? हम आज यहाँ 7 दिन से पड़े हैं, शाम की रोटी यहाँ नहीं है, रहने का यहाँ नहीं है, मछरों ने हम खा लिए। इधर कोई भी दाना बिकने के लिए तैयार नहीं है। साफ साफ डेयरियाँ तैयार हो रही हैं और उन्ना मोचर के नाम पे छोड़ के चले जाते हैं। और साइड के नीचे जीरी पड़ी हुई बरसात से पहले, उसको भी ये कहते हैं कि इसमें अल्लाह है। क्या बरसात से पहले भी साइड के नीचे कुछ बढ़ गया? सीएम साहब इस पे गौर करें, नहीं तो ये किसान पीछे भी आंदोलन करे और दिल्ली में आंदोलन करे। अब आगे ऐसा आंदोलन करेंगे कि बीजेपी को फाड़ के फेंक देंगे। फरीदाबाद में नवरात्रों के पावन अवसर पर दिल्ली कालका जी के दर्शन करने जा रहे गांव के 10 श्रद्धालुओं के समूह को एक डंपर ने टक्कर मार दी और ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। वहीं टक्कर लगने के बाद एक बच्चे सहित 4 श्रद्धालुओं को सेक्टर 19 स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते 2 की मौत हो गई, तो 2 की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें दिल्ली के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बता दें कि फरीदाबाद के गाँव फतेहपुर बिलोच के रहने वाले 10 श्रद्धालुओं का समूह अपने गांव से चलकर दिल्ली कालका जी मंदिर के दर्शन करने पैदल जा रहा था कि बीच रास्ते में उनके साथ ये हादसा हो गया। वहीं पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है और मृतक के परिजनों के बयान पर आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। ये फतेहपुर बिलोच के गांव के रहने वाले थे, कालका जी धूप मारने के लिए जा रहे थे। इनका रात में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक्सीडेंट करके इनको 2 बंदे एक्सपायर हो गए थे वहीं मौके पे ही, और बाकी 2 का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। क्या सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी और कितने बजे के समय? करीब 11:30-12 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली थी कि ऐसे तेज रफ्तार चल रहे एक ट्रक ने कुचल दिया है 4 लोगों को। जो मौके पे पहुंच के वहाँ पे उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया और वहाँ 2 को उन्होंने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया था हॉस्पिटल में। क्या जाँच पुलिस की तरफ से की जा रही है? अभी रात को ही मुकदमा दर्ज कर दिया था, अभी पोस्टमार्टम करवा के कैमरे सीसीटीवी वगैरह चेक की जाएंगी और जिसने भी ये किया है उनको तुरंत ही पकड़ा जाएगा। तो गाड़ी की पहचान हो पाई है, कौन सी गाड़ी थी? गाड़ी अभी तक तो जितना भी पता चला है कि एक ट्रक था, अभी उसका नंबर वगैरह कुछ पता नहीं चला है। सीसीटीवी वगैरह चेक करके बाकी का पता लगा जाएगा। पुलिस की तरफ से जाँच जारी है। जी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर श्री काली माता मंदिर कालका में राज्य मंत्री हरियाणा ओम प्रकाश यादव के पहुंचने पर पूर्व विधायक लतिका शर्मा ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। ओम प्रकाश यादव ने माता के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर महामाई का आशीर्वाद लिया। राज्य मंत्री हरियाणा ओम प्रकाश यादव ने श्री काली माता मंदिर परिसर में यज्ञशाला में आयोजित हवन यज्ञ में आहुतियां डाली और प्रदेशवासियों देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने श्री काली माता मंदिर के साथ लगते गुरुद्वारे में भी माथा टेका।
हर साल काली माता के दर्शन करने नवरात्रों के दिनों में आता हूँ और माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा देश सब सुख और शांति से रहे, माता रानी की कृपा बनी रहे और हम सब धन धान्य से संपूर्ण। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।